जिनके लिए बच्चों की फीस जा रही है, ना इनके लिए घर में आप खाने के लिए रह गया, ये एक साथ आत्मघात है। से लेकर अभी तक 8-10 दिन हुए मेरे पिताजी बेड में हैं। कल वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। छोटे से बच्चा है मेरा 9 साल का। पारिवारिक स्थिति बहुत खत्म है। मैं ही था अपने परिवार में जो रोजी-रोटी से चल रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा में जो बैकडोर भर्तियां हुई वो बहुत समय तक चर्चा का विषय बना रहा और आज भी वो चर्चा का विषय बना हुआ है। रितु खंडूरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि जो भी 2016 के बाद के जितने भी कर्मचारी हैं उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। उसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुँचा। कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया, जिसके बाद जो 228 कर्मचारी थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन अभी भी ये मामला जो है तूल पकड़ा हुआ है, अभी भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जो भी वो कर्मचारी थे वो अब 4 दिनों से विधानसभा में धरने पर बैठ गए हैं और कई जो है इनके मुद्दे हैं, कई इल्ज़ाम इनके हैं। तो आज इन सभी से हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या कुछ इनके पक्ष से ये लोग कहना चाहते हैं, आप तक वो बात पहुंचाएंगे और क्या कुछ ये कहना चाहता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है आज यहाँ पर आपको मैं बैठे हुए दिखा देती हूँ। ये लोग आज चौथा दिन है इनका यहाँ पर बैठे हुए। इन लोगों के हाथ में पोस्टर देख लीजिए कि पिता की भर्ती वैध है, बाकी सब अवैध है। कई सारे पोस्टर्स यहाँ पर है, लोगों से बात करेंगे और इनकी बात आप तक पहुँचाएंगे। जो कोर्ट का जो फैसला आया है, जो उन्होंने रितु खंडूरी के फैसले पर जो सहमति जताई है, आपके हिसाब से वो सही है कि गलत है? देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा, जो क्योंकि ये मीडिया में काफ़ी कुछ चल रहा है जो जिसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनके फैसले पे मुहर, मैडम का फैसला था क्या? हमारी बर्खास्तगी। अब आप मुझे ये बताइए कि उनके फैसले मुहर किस चीज़ की लगी है? मुहर एक इंटरिम ऑर्डर पे लगी है, हमारे स्टे पे। तो आप उनकी खबर को उनको मुहर नहीं कह सकते। ये एक सबसे पहले क्या था कि जब तिवाड़ी जी की बेंच पे ये हमारा मामला गया, हम लोग गए कि हमको निकाल दिया गया बिना सोकॉज नोटिस दिए हुए, तो उन्होंने हमको स्टे दे दिया। उन्होंने हमारे पक्ष को सही समझा और हमको स्टे दे दिया। लेकिन अध्यक्षा महोदय को ये मंजूर नहीं हुआ, वो उसके खिलाफ वो डबल बेंच गई। उन्होंने बिल्कुल रियायत देना हमको उचित नहीं समझा, वो उनका व्यक्तिगत कारण है। तो वो उसके खिलाफ डबल बेंच गई और डबल बेंच से हमको स्टे हमारा खारिज कर दिया गया। बड़े बड़े वकील आए थे तो खारिज हो गया। उसके बाद हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में माननीय जज ने कहा, हमारे न्यायमूर्ति ने कहा कि अभी ये मामला आपका सिंगल बेंच में पेंडिंग है, तो पहले आप वहाँ इसको पूरा फाइनल करिए, फिर आप इसको लेके आइएगा। तो हमने वो केस विड्रॉ कर दिया। हमने लड़ा नहीं, हमने कहा ठीक है, हम पहले फर्स्ट बेंच पे जाके इसका निर्णय कराते हैं। तो अब जो आप ये कह रहे हैं कि उस निर्णय पे, अब मैं इसी जो मीडिया में खबरें तैर रही हैं कि ये सब चीज़ें कि उनकी खबर मुहर लगी है, अभी मुहर नहीं लगी। मुहर लगने में काफ़ी लंबा जिरह होनी है। अभी 19 तारीख हमारी 19 तारीख डेट आई थी, जो अब एक्सटेंड होकर अभी 7 जनवरी चली गई है। उसके बाद अभी उसमें बहस होगी, उसके बाद तब जाके निर्णय आएगा। अभी यहाँ पर है महिलाएं, यहाँ पर है, महिलाओं से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भगवती है। तो बताइए, 4 दिन होने वाले हैं, बर्खास्तगी यहाँ पर देखी गई, कल भी आप लोग बैठे थे धरने पर, उठाया भी गया, क्या कुछ कहना है? हमारा ये कहना है, हमारी ये मांगे हैं, हम पहले दिन से अपनी ये मांगों को लेके चले कि हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि मैडम ने पूरा न्याय नहीं किया है। अगर वो न्याय करने पे आ गई थी तो आगे के लिए कानून बनाते कि भैया फ्यूचर में किसी बेरोजगार के साथ ऐसा अत्याचार ना हो जो हमारे साथ हो चुका है। खुद वो नियम बनाने वाले हैं, वही नियमों से हम अंदर आते हैं, वही प्रक्रिया से हम अंदर आते हैं। क्योंकि मैडम ने इतना बड़ा न्याय तो कर दिया कि भाई इनको निकाला जाए, ये न्याय हो गया, ये सब चीज़ें आ रही हैं। क्या कहीं अभी तक ये आया कि इसका सच्चा रास्ता कौन सा है अंदर आने का? बेरोजगार वहीं जाता है जो नियम बनते हैं और उस तरीके से हम अंदर आए, जो यहाँ के नियम होंगे उस तरीके से हम अंदर आए। हम मैडम से कह रहे हैं ये कोई न्याय नहीं है, आपने अधूरा न्याय। और अगर आप फिर भी इसी को आप सही मानते थे कि आपने जो किया है वो सही है, तो आप 2001 से सेम हमारी प्रक्रिया, तो 2001 से या तो हमको अंदर ले लेते, हमारी बहाली की जाए, या फिर 2001 से बाहर किया जाए, क्योंकि हम सेम कंडीशन में खड़े हैं अभी। और इनकी रिपोर्ट, ये हम नहीं कह रहे, जब इन्होंने जांच समिति बिठाई थी, वो जांच समिति कहती है कि प्रक्रिया पूरी एक है, ये अवैध या वैध जो भी कमेटी ने कह रखा है ये उनका अपना डिसीजन है, लेकिन हम प्रक्रिया में एक ही हैं। तो मैडम ने तो आधा हमारे साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया गया है। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि मैम आपने न्याय करती, पूरा करती, ये सौतेला जैसा व्यवहार क्यों किया आपने? आप तो एक माँ, आप खुद कह रही कि मैं विधानसभा की माँ हूँ,
पर अगर आप माँ होती तो आप सच्चा न्याय करती, पर आपने सच्चा न्याय नहीं किया है। हम उनके उसकी वजह से यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि उनका न्याय गलत है। हमारी मांगे हैं कि हमारी बहुत जल्दी बहाली दी जाए। हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लोगों के लोन नहीं जा रहे, लोगों की फ़ीस नहीं जा रहे, बच्चों से पेरेंट्स को स्कूलों से फ़ोन आने लगे हैं कि तुम्हारे बच्चे की फ़ीस अभी तक नहीं आई है। 3-4 महीने बैठने को हो गए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कब, अगर मेरा सीएम साहब से भी अनुरोध है कि इसका फैसला बहुत जल्द किया जाए, वरना हमारी कंडीशनें बहुत बुरी होती जा रही है। अगर हमारा न्याय जल्दी नहीं लिया गया, हमारी बातें जल्दी नहीं मानी गई, तो ये सब लोग जो आज रोडों पे बैठे हैं, जिनकी ना बच्चों की फीस जा रही है, ना इनके लिए घर में अब खाने के लिए रह गया, ये एक साथ आत्मदाह करेंगे। तो आपके पोस्टर में लिखा है पिता की भर्ती वैध है, बाकी सब अवैध है, क्या मतलब है इसका? देखिए मैम, खंडूरी जी के टाइम पे काफ़ी सारी हुई थी, ठीक है, भर्तियाँ, उनको तो बचाया जा रहा है। और आज के टाइम पे जो हम लोग हैं 2016 वाला बैच और 2016 से 2022 तक का जो बैच है, वो सारा का सारा आज बाहर बैठा हुआ है। या तो इनके ऊपर भी पूरा होता, ठीक है, हम लोगों पे सीधा कार्यवाही क्यों की गई, उन पर सीधा उनको बचाने के लिए विधिक राय का बहाना बना दिया गया। अगर ऐसा ही होता तो पूरा न्याय करती ना, 2001 से 2022 तक का पूरा न्याय करती, उनको भी यहाँ पर हमारे बाहर करती हमारे साथ में। तो हम सोचते हैं हाँ वो बिल्कुल सच्ची है, मगर हमारे साथ ये बिल्कुल भी बहुत अन्याय हुआ है, हम यहाँ पर बैठे हैं इसीलिए। देखिए, समानता सबके साथ एक साथ होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि मैडम ने जो हमें बाहर किया है 2001 से ही उनके साथ भी जो है सब चीज़ें एक समान हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमको बाहर किया है, हम अवैध हैं, तो वो कैसे वैध हैं? वो अपनों को क्यों बचा रहे हैं? हम ये चाहते हैं या तो हमें भी अंदर किया जाए या उनको भी बाहर किया जाए, समान न्याय होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। आप खुद को सही समझते हैं कि गलत समझते हैं इस चीज़ में? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिस प्रक्रिया के तहत सभी लोग आए हैं, उसी प्रक्रिया की तरह हम भी हैं। तो हम ही को बाहर करना, क्या उनकी मैडम की क्या मजबूरी थी? हम तो ये कहते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। आज हम आर्टिकल 14 लगा के बैठे हैं, लेकिन एक समान का वो होना चाहिए। पर हमें 2001 से 2012 जब भर्ती प्रक्रिया एक थी, तो 2016 के बाद के साथ ही उनको अन्याय क्यों? जब पूरी भर्ती प्रक्रिया अवैध है तो पहले से ही क्यों नहीं हटा रहे हैं? 16 के बाद वालों को ही क्यों हटा रहे हैं? ये हमारी मांग है कि या हमको भी न्याय दें या पूरा सब 2001 से साफ करें। 2016 से पहले के भी जो कर्मचारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, आपने अभी पढ़ा, अपने पराये का भेद है, सरकार की मनसा में छेद है। ये एक महत्वपूर्ण वो है आर्टिकल टाइप का, क्योंकि अपने उनके जो पिता की नियुक्ति थी उनकी 2007 से 2009 के बीच में भुवन चंद्र खंडूरी जी ने यहाँ नियुक्ति करी थी। मैडम ने उनको सब वैध बताया है और हम लोग आज इस तरह से सड़क में आ चुके हैं। कुछ दिन पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, वैसे तो उनका निजी मामला है। कुछ दिन पहले भुवन चंद्र खंडूरी जी का बर्थडे था, उन्होंने उनको भव्य स्वागत करा उनका। अपने एक बूढ़े पिताजी का, मेरे पिताजी भी लगभग 80 साल के हैं। 3 महीने से मैंने उनको कुछ नहीं बताया, मेरे घर वालों ने भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि बुजुर्ग हैं, क्या बताते। लेकिन कुछ लोगों ने उनको बता दिया कि अभी ऐसा हो चुका है करके। तब से लेकर अभी तक 8-10 दिन हो गए, मेरे पिताजी बेड में हैं, मतलब वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। छोटे से बच्चा है मेरा 9 साल का, पारिवारिक स्थिति बहुत ख़त्म है। एक मैं ही था अपने परिवार में जो रोजी रोटी से चल रही थी। उसके बाद भी मैडम ने हमारे से ऐसा अधूरा अन्याय, ऐसा अधूरा बिल्कुल ख़त्म रोड में लाके खड़ा कर दिया है, इस स्थिति पैदा कर दी। अब सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, सरकारी आवाज़ दे रखे हैं, उसमें भी हमको अंदर से ये धमकी मिल रही है कि आपको तत्काल 1 हफ्ते के बाद या फिर 1 महीने के बाद हटा दिया जाएगा। कहीं का नहीं छोड़ा। ये OSD यहाँ एक हमारे अशोक शाह जी हैं, पूरी तानाशाही उनकी। मैडम का ये कहना है कि मेरा आँख कान नाक सब यही है, OSD यही सब चीज़। हम कोर्ट में जा रहे हैं, 10 दिन पहले से हम वहाँ बैठे रह रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आज हमारा केस आएगा, आज हमारा केस आएगा। क्या लग रहा है क्यों नहीं हुई कार्रवाई उससे पहले? किस चीज़ की मैडम? 2016 से बैच के पहले में कार्रवाई क्यों? मैम अपने पर आए, यही तो बात आ गई। अपने लोगों को छुपाया, अपने लोगों को बचाया, बस। वो क्यों है? वो नियमितीकरण है, हम नहीं है। कोटिया कमेटी ये कह रही है कि 2001 से 2021 तक सारे अवैध हैं, तो अवैध में हम कैसे आगे? 2001 से 2015 तक क्यों नहीं आए? वो कैसे वैध हो गए? तो हमारी एक न्याय की लड़ाई है, या तो हमें अंदर लें, या फिर जो अभी तक अंदर वहाँ बैठे कार्य कर रहे हैं तो उनको भी बाहर करें, या फिर रितु खंडूरी जी हमारे साथ एक प्रेस वार्ता करें, या फिर बैठे हमारे साथ मिले। हमको कम से कम मिलने का तो अंदर तो उनने कभी हमसे मिलने नहीं दिया। जब से उनने हमें बाहर करा, हमारे कितने लोग मिलने गए, सीधे उनने हमको बाहर का ही रास्ता दिखाया।
तो चलिए देखिए कि आप लोगों ने इन सभी की बातें सुनी। इन लोगों से हमारा ये सवाल था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 2016 से पहले के लोगों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, तो क्या ये खुद को सही समझते हैं, गलत समझते हैं? ये हमारा सवाल था। इन लोगों के इल्ज़ाम है रितु खंडूरी पर कि उससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई। अगर होना है तो न्याय दोनों तरफ से होना चाहिए। 2016 के बाद अगर कार्रवाई की गई थी तो उससे पहले भी कार्रवाई की जानी चाहिए, इन सभी लोगों का कहना है। इनका कहना है कि इन लोगों ने रितु खंडूरी से मिलने की कोशिश की, मगर इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और काफ़ी समय से ये मुद्दा जो है चर्चा में चला आ रहा है। 4 दिन से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं और आगे भी ये लोग इसको जारी रखने वाले हैं अगर इन पर कुछ भी कार्यवाही नहीं की जाती है। अब देखना यही होगा कि इसके बाद क्या कुछ कार्यवाही होगी। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।